हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन वैकेंसी से संबंधित है। लाइब्रेरियन के लिए एक पद है और प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। यह जो वैकेंसी हैं ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो इसलिए लास्ट में लेकर चलूँगा आपके पास वेबसाइट पर, जहाँ से डिटेल जानकारी बताएंगे। वीडियो जो है 5 से लेकर 7 मिनट के बीच में हो सकता है। अब हम बात करें जो पद है इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया है। यहाँ पर प्रोफेसर का पद है, यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर का, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का, और नीचे जो है लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जनरल में एक पद है प्रोफेसर का और 2 पद हैं एसोसिएट प्रोफेसर का, एक एसी और एक ओबीसी कैटेगरी में। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 2 पद हैं एसी और एक जनरल में प्रोफेसर के लिए। 3 पद हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, जिसमें एक एसी, एक डीटी और एक जनरल में है। 12 पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कैटेगरी वाइज में एक एसी, एक एसटी, एक डीटी, एक एनटी और 3 पद ओबीसी, 1 पद एसईबीसी, 1 पद ईडब्ल्यूएस और 3 पद जनरल में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2 पद हैं, 1 पद है एसी में और 1 पद है डीटी में प्रोफेसर के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 4 पद हैं, जिसमें 1 पद डीटी के लिए हैं, एक ओबीसी, एक एसईबीसी और 1 पद है जनरल में। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल 11 पद हैं, जिसमें 2 पद हैं एसी में, एक एसटी, एक एनटी बी में, एक और एनटी सी में है, 2 पद ओबीसी में है, एक एसईबीसी में है, एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और 2 पद हैं जनरल कैटेगरी में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो हैं 2 पद हैं, एक एसी कैटेगरी में और एक एसटी कैटेगरी में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पद था, जो मैं बताया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पद है डीटीए में। फिजिक्स में 1 पद है एसी कैटेगरी में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। केमिस्ट्री में 1 पद है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जनरल में, और 1 पद है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ओबीसी कैटेगरी में। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में प्रोफेसर के लिए 1 पद है जनरल में और 3 पद हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पद है जनरल में और 3 पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसमें एक एसी, एक एसटी, एक ओबीसी में आवेदन आमंत्रित है। लाइब्रेरियन के लिए 1 पद है एसी कैटेगरी में। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि जो लाइब्रेरियन का 1 पद है एसी कैटेगरी में, यहाँ पे एसी कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, अदर कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करें कि क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पे स्केल, रिजर्वेशन, अदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो AICTE न्यू दिल्ली, DTE गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से और सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी का जो नॉर्म्स है, यह चारों अप्लीकेबल हैं। यदि रिजर्व कैटेगरी में पोस्ट हैं, यानी आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको जीमेल करना है। साथ में कास्ट सर्टिफिकेट और भी जो डिटेल जानकारी है, ये सारे आपको जीमेल करना है। यहाँ पे जीमेल आईडी दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्मेट वेबसाइट पे आपको मैं लेकर चलूँगा, वहाँ से डाउनलोड करने का प्रोसेस बताऊँगा और नोटिफिकेशन भी दिखाऊँगा। इसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, वो डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके, यानी फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच करके आपको सेंड करना रहता है। सेंड करने के लिए जो पहुंचने की अंतिम तिथि है वो 30 डेज आपको काउंट करना है। अब 30 डेज मतलब 18 सितंबर, यानी 17 सितंबर तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें जो एड्रेस दिया है इस एड्रेस पे रिसिप्ट होना चाहिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ वेबसाइट पर, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ और आपको लेकर आता हूँ वेबसाइट पर, जहाँ से डिटेल जानकारी हम बताने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं वेबसाइट पे आ गया हूँ। वेबसाइट का लिंक आपको बता दूँ तो iesqeurt.edu.in/current-8-i2it/। यहाँ पे आप आएंगे तब जाकर आपको इस नोटिफिकेशन वाले पार्ट पे आप आएंगे। थोड़ा सा नेट स्लो है और यह वेबसाइट बहुत स्लो ओपन होती है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी जैसे ही आपको ओपन होता है तो आगे की डिटेल जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि आगे की प्रोसेस क्या है।
तो यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो गया है। यह जो वैकेंसी है महाराष्ट्र में पुणे में आवेदन आमंत्रित है। यानी संस्था का नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे में आवेदन आमंत्रित है। इसको हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपको भी सेम प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो दिया है वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल जानकारी दिया है, जो वैकेंसी से रिलेटेड मैं वीडियो आपको बनाया हूँ। यहाँ पे न्यूज़पेपर में जो यह नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है वो डिटेल जानकारी दिया है। और यहाँ पे दिया है अप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको अप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। अब मैं यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म ओपन करता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस पद से रिलेटेड कोई क्वालिफिकेशन जो है यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार क्वालिफिकेशन है। लाइब्रेरियन के लिए भी एज लिमिट भी है जो यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार है। एप्लीकेशन फ़ीस कोई इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए आप इसको नोटिफिकेशन को अपने हिसाब से आपको पढ़ लेना है। नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है अभी मैं आपको दिखा दूंगा डाउनलोड करके। यह एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना है, यानी भरना है इसको। अब यहाँ पे लिखा है फॉर द पोस्ट, आप यदि जिस लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे लाइब्रेरियन आपको क्लिक कर देना है। यदि आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे लाइब्रेरियन क्लिक कर देंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट में आपका आ जाएगा लाइब्रेरी। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट यानी रेफरेंस नंबर यानी एडवर्टाइजमेंट नंबर जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, और यहाँ पे अपीयरिंग डेट दे देना है। इसके बाद ये पर्सनल डिटेल जानकारी आपको फिल करना है, यानी फिलअप करना है। तो ये सब डिटेल जानकारी आपको फिलअप करना ही करना है। यहाँ तक तो आप फिलअप कर सकते हैं। लास्ट में आपका नाम आएगा, सिग्नेचर आएगा, प्लेस आएगा, और डॉक्यूमेंट जो जो अपलोड कर रहे हैं वो मेंशन कर देना है। अब हम बात करें नोटिफिकेशन, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको नोटिफिकेशन ये बीच वाला मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा ये वेबसाइट है बहुत स्लो चलता है, तो थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम भी लगता है इसको ओपन होने में। तो इस पर जैसे हमने क्लिक किया है तो जिस नोटिफिकेशन से हमने वीडियो बनाया है यह नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पे आ गया है। सेम नोटिफिकेशन है और इसी के अनुसार आपको इसी से मैं वीडियो बनाया हूँ दूसरे नोटिफिकेशन से। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित है। एक बार रिपीट कर देता हूँ कि यह वैकेंसी कहाँ पे है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे महाराष्ट्र में आवेदन आमंत्रित है।